नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम ऊतकों के बारे में जो है हमको कैसे पता चला इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है हम ऊतक क्या चीज़ होती है ना, उसके बारे में हम जान चुके थे क्या है ऊतक, है ना। तो एक बार और रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ऊतक जो है, ठीक है ना, ऊतक जो है क्या है, ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह है। क्या है? कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ओके, तो ऊतक है ना, हम लोग जो है कुछ क्रियाकलाप भी देखे थे पिछले क्लास में जो है ना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जो है ऊतक के बारे में जो है हमको पता चला, किस प्रकार से ऊतकों की जो है खोज हुई है ना। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि 1799 में जो है ना, इसको हम कहानी की तरह समझेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1799 में जो है मारी फ्रेंकोइस, है ना, मारी फ्रेंकोइस जेवियर बिछट एक वैज्ञानिक का नाम है ना। इन्होंने क्या किया था, ये जो थे, इन्होंने मनुष्य के शरीर में जो है रोग ग्रसित जो क्षेत्र थे ना, आंतरिक रोग ग्रसित जो क्षेत्र थे शरीर की, ठीक है, उनकी जो आंतरिक संरचना थी, है ना, उनका इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अवलोकन किया और इन्होंने पाया कि वहाँ पर जो है कुछ गूंथी हुई संरचना, इन्होंने क्या क्या किया, जो कुछ गूंथी हुई संरचना इनको दिखाई दिया। ठीक है, जिनको इन्होंने नाम दिया टिश्यू। क्या नाम दिया? टिश्यू। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू और उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में ऊतक। तो इन्होंने जो है, इन्होंने ही नाम दिया था टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम ऊतक। ठीक है, और इनका अपने बुक में क्या किया था, विस्तृत जो है विवरण इन्होंने दिया था। समझ में आया? हाँ, और इसके साथ साथ जो है ये जब क्या किए थे, जब ये जो गुथी हुई संरचना को जब इन्होंने देखा था, तो उस समय इन्होंने जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं किया था, केवल जो है ये सामान्य रूप से देखे थे और उसी के आधार पर इन्होंने जो है जो ऊतक जो देखे थे, जिनको इन्होंने टिश्यू नाम दिया था, उनको जो है 3 भागों में बांटा था। तो पहला जो भाग था वो था कि वे ऊतक जो रेशे के समान थे, उन्हें फाइब्रस कहा है। तो जो ऊतक जो है किसके समान थे, रेशे के समान थे, उनको इन्होंने, है ना, उसको जो है इन्होंने फाइब्रस कहा। और दूसरा जो था वो था कि वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे थे, है ना, उनको इन्होंने सीरस कहा। क्या कहा? सीरस। और तीसरा इन्होंने जो ऊतक जो चिपचिपे थे उनको म्यूकस कहा था। इस प्रकार से जो है जो ऊतक थे, जो जो इन्होंने देखा था, है ना, ऊतक के रूप में, जिनको इन्होंने नाम दिया था टिश्यू, उनको 3 भागों में बांटा। तो जो रेशे के समान थे उनको फाइब्रस कहा, और जो तरल पानी के जैसे थे उनको सीरस, और जो चिपचिपे थे, है ना, उनको म्यूकस कहा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो है इन्होंने जो है और कुछ जो है, जो उस प्रकार से जो संरचनाएं थी गुथी हुई, उनको जो है 21 अन्य समूहों में इन्होंने क्या किया, 21 अन्य ऊतकों का जो है इन्होंने एक समूह बनाया। ठीक है, उनका अलग से विवरण दिया। समझ में आया? उसके बाद जो है आगे आगे जैसे जैसे जो है और जो है खोज होती गई, है ना, और लोगों का जो है उत्साह बढ़ते गया इस क्षेत्र में, तो और वैज्ञानिक जो है क्या होते गए, आते गए, और उन्होंने भी क्या किया, जो ऊतकों के बारे में जो है जानने का या फिर जानकारी जुटाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है नेहमिया ग्रीव। ठीक है ना, ये नेहमिया ग्रीव, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने जो है पौधों में जो है 2 प्रकार के उनके जैविक भाग होते हैं करके इन्होंने बताया, है ना। एक जो पहला जो भाग था उनको इन्होंने नाम दिया पिथी मज्जा, और दूसरा जो भाग था उडी, है ना, जिनको इन्होंने काष्ठी कहा, है ना। ओके, समझ में आ रहा ना। और यही जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, नेहमिया ग्रीव जो थे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी, है ना, द्रव से भरी कोशिकाओं को जो है इन्होंने क्या किया, क्या कहा था, पेरेनकाइमा कहा था। ओके, उसके बाद जो है अगला जो वैज्ञानिक आया उनका नाम था स्लीडेन व स्वान। कौन थे? स्लीडेन व स्वान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो है ये जो स्लीडेन और स्वान जो थे, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया है, आप 9th में पढ़े थे, है ना। तो स्लीडेन और स्वान जो थे वो 1838 में भी जो है इन्होंने क्या किया, इस दिशा में क्या किया, इन्होंने जो है अध्ययन किए। और जैसा कि जो ये ग्रीव जैसा जो है अध्ययन किए थे, तो इसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया, अध्ययन किया, और इनका जो है दोनों का जो है सिद्धांत दोनों के आपस में क्या होते हैं, मेच खाते हैं। समझ में आया? तो ओके, तो देखिए इसके बाद जब हम देखते हैं, तो ये जो स्लीडन और स्वान जो थे, है ना, इन्होंने अपने अध्ययन में क्या पाया कि शिशु भेड़ के पेट की आंतरिक सतह के जो ऊतक है ना, ये जो है पेरेनकाइमा पूरी तरह का जो है, ये क्या किए थे, इनकी जो सतह है ऊतक जो है वो पेरेनकाइमा से पूरी तरह से जो है क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे पेरेनकाइमा नाम दिए थे ना जो ग्रीव, ठीक उसी प्रकार से। ओके, उसके बाद जो है
अब हम आगे और देखते हैं, तो आगे एक और वैज्ञानिक जो है आते हैं जिनका नाम है नगेली। क्या नाम है? नगेली। और ये जो है वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे? वनस्पति शास्त्री। इन्होंने जो है फॉर्मेटी और स्टेबल ऊतकों की संकल्पना की, मतलब जो स्थायी जो ऊतक होते हैं उनकी इन्होंने क्या किया? संकल्पना किया। किसने किया? ये जो वनस्पति शास्त्री थे नगेली, उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो ऊतक क्या होते हैं तेज़ी से वृद्धि करने वाले जो ऊतक थे उनको नाम दिया मेरिस्टेमेटिक नाम दिया। ओके, और इन्होंने जो है जो पौधों की जो जड़ों और तने के जो शीर्ष भाग जो होते हैं ना, और जंतु के रक्त व त्वचा में इस प्रकार से जो ऊतक पाए जाते हैं उनका इन्होंने क्या किया? अवलोकन किया सावधानीपूर्वक। ओके, समझ में आया? और ये जो नगेली जो थे, इन्होंने क्या किया? जो पौधों में जो ऊतक होते हैं उनका क्या किया? इन्होंने जो है अवलोकन किया और उसकी जो है खोज की इन्होंने, है ना, और उनको नाम दिया। जैसे कि जो पेड़ पौधों में जो पाई जाती है जो ऊतक जो है, जैसे पानी, खनिज लवण, है ना, और भोजन का जो संवहन करते हैं, उनको इन्होंने क्या कहा? जाइलम और फ्लोएम नाम दिया। ठीक है ना, जो ऊतक हम लोग पढ़ते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, तो उनकी खोज जो है ये जो नगेली जो थे ना, इन्होंने ही की। समझ में आ रहा है? ओके, और उसके बाद जो है फिर जो है क्या किए? जो ऊतक जो थे उनका जो है समूहीकरण करके इन्होंने क्या किया? उनका जो है अध्ययन किया। समझ में आया? उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं, तो आगे जो थे ये जो स्लीडन और स्वान जो थे ना, स्लीडन और स्वान। ठीक है, तो स्लीडन और स्वान भी जो थे ये जो है ऊतकों की दिशा में जो है तेज़ी से क्या कर रहे थे? अपना अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है ये जो इन्होंने जो स्लीडन और स्वान थे, इन्होंने अपना जो अध्ययन था उसमें पाया कि जो ऊतकों की जो कोशिकाएं जो होती है ना, वो क्या होती है? छोटी होती है, और केंद्रक जो है क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो कोशिका द्रव्य की जो मात्रा जो है वो क्या होती हैं? कम मतलब इन लोग जब उस समय जब कर रहे थे अपना जो है अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया कि जो ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी थी और केंद्रक बड़े थे, है ना, और कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है बहुत क्या थी? उसमें कम थी। और इन्होंने पाया कि जैसे जैसे कोशिकाओं का जो है जो परिपक्व होती गई, मतलब कोशिकाएं जो है उनका आकार बढ़ता गया, मतलब परिपक्वता की ओर जब जाने लगे, तो जो कोशिकाएं थी उनकी जो आकार थी, है ना, उनमें जो है वृद्धि होने लगी, मतलब वो जो है आकार में बड़ी हो गई, और केंद्रक जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। और कोशिका द्रव्य जो थे, है ना, वो जो है पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य उसमें क्या हो गए? वो जो है कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है बढ़ गई। ठीक है, और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो थी वो क्या हो गई? मोटी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये जो थे स्लीडन और स्वान, इन्होंने क्या किया? जो कोशिका ऊतक जो ऊतक जो है उनके बारे में क्या किया? अध्ययन किया। और जो है अलग अलग जो है इन्होंने जो है देखा कि जो जंतु कोशिका जो है और जो जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों में जो है इन्होंने जो है क्या किया? समानता और असमानता के आधार पर इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया कि कौन से जो है जंतु ऊतक है और कौन से जो है पादप ऊतक है, दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या किया? अवलोकन किया। समझ में आया? तो ये था कि जो है किस प्रकार से जो है ऊतकों का जो है हम जो ऊतकें हैं, है ना, उनकी जो है किस प्रकार से जो है खोज हुई है। ओके, समझ में आ रहा है? तो है ना, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर और कुछ जो है फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि जो है इन्होंने बताया कि जो जंतु ऊतक जो होते हैं, है ना, जंतुओं के जो ऊतक होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही लचीली और नर्म प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, और जबकि जो पादप ऊतक जो हैं उनमें जो है कुछ मतलब जो है पादप ऊतक जो है उनमें जो कुछ ऊतक जो हैं, है ना, जो उनको सुरक्षा और सहारा प्रदान करते हैं, तो वो मृत ऊतक थे। किस प्रकार के ऊतक थे? मृत ऊतक, और जो है वो थोड़ा सा कठोर प्रवृत्ति की थे। किनकी तुलना में? जो जंतु ऊतक हैं उनकी तुलना में। और जंतु ऊतक जो होते हैं वो जो है अधिकतर जो है सभी जो है जंतु ऊतक जो है वो जीवित ऊतक है। मतलब जीवित ऊतक मतलब क्या? कि कोशिकाएं भी जो होती है जीवित और मृत दो प्रकार की हो सकती है ना। अगर कोशिकाएं जो है जीवित है तो जीवित कोशिका, और यदि मृत है तो मृत कोशिका। समझ में आया? उदाहरण के द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ का जो बाहरी जो भाग होता है ना, किसी पेड़ के तने का जो बाहरी भाग होता है, ये वाला जो काला काला रंग आपको दिखाई देता है, इस प्रकार से जो है बाहरी भाग जो होता है उनका छिलका जो होता है सबसे ऊपर में, तो देखना वो जो है सूखा रहता है, सूखा टाइप का रहता है ना, तो मतलब वो जो है मृत कोशिकाओं से जो है मिल करके बना हुआ ऊतक है। समझ में आ रहा है? और जबकि हमारी जो त्वचा जो है उनमें उसमें जो ऊतक जो है वो किस प्रकार के जो ऊतक हैं? जीवित ऊतक है। समझ में आया?
है ना। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे ऊतकों का समूहीकरण, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ऊतकों का समूहीकरण कहने का मतलब क्या है कि हम ऊतकों का जो है अलग अलग समूह बना करके जो है उनमें कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन कौन सी असमानताएं हैं, है ना। तो उनका हम क्या करेंगे, समूहीकरण करेंगे ऊतकों का, और उसके आधार पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारा क्या क्या आधार होगा समूहीकरण करने के लिए। तो इसके लिए आधार होगा कि ऊतक जो है कौन कौन से जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी स्थिति क्या है ना, कहाँ पर जो है वो पाया जाता है, उनकी संगठन जो है किस प्रकार से हैं, और व्यवस्था जो है और विभाजन क्षमता, इन सभी गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, जो पादप ऊतक और जंतु ऊतक जो है उनका क्या करेंगे, एक साथ जो है अलग अलग जो है इनको हम समूहीकृत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे पादप ऊतकों का समूहीकरण। तो पादप ऊतक जो है उनका समूहीकरण हम जानेंगे यहाँ पर। तो ऊतक तो मैं बता दिया हूँ, है ना, कि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह है, भूलना नहीं है। ऊतक क्या है, कोशिकाओं का जो है समूह है, जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। समझ में आया। तो हमारे शरीर में जो है कई प्रकार के अलग अलग जो है कोशिकाएं पाई जाती है, तो उनका अलग अलग अपना अपना क्या है, समूह है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो उनके कार्य भी क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जो है पादप ऊतकों का क्या करेंगे, समूहीकरण करेंगे, मतलब समूह बनाएंगे। तो देखिए, पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, विभाजन व विभेदन क्षमता के आधार पर। यदि जो है पादप ऊतक में, यदि किसी पादप ऊतक में क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें यदि विभाजन की क्षमता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रविभाजी ऊतक। तो उनसे मिलकर के जो कोशिकाओं से मिलकर के जो बनेगी ना ऊतक, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रविभाजी ऊतक। और दूसरा जो बोलते हैं स्थायी ऊतक, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्थायी ऊतक। समझ में आया। तो प्रविभाजी ऊतक क्या होता है, ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में जो है विभाजन की क्षमता होती है, उनको हम प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक उनको बोलते हैं जिनकी कोशिकाओं में जो है विभाजन की क्षमता नहीं होती। ओके, जैसा कि यहाँ पर देखिए, तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक। तो तने और जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं पेड़ पौधों में, तो यदि तने के सिरे, जैसे कि मान लीजिए तना है, तो तने के सिरे पर यहाँ पर अगर ऊतक पाए जाएंगे, और वहाँ यदि उनमें कोशिकाओं की जो है क्या होगी, मतलब कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होगी, तभी तो जो है तने आगे बढ़ेंगे ना, बड़े होंगे, उनमें मतलब वृद्धि होगा। समझ में आ रहा है ना। और उसी प्रकार से जड़ के जो सिरे होते हैं वहाँ पर जो है अगर प्रविभाजी ऊतक पाए जाएंगे, तभी तो जड़ जो है नीचे की ओर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रविभाजी ऊतक आप समझ गए होंगे कहाँ पर पाया जाता है, तो तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक हैं। उसके बाद यदि हम स्थायी ऊतक की बात करते हैं, जिनकी कोशिकाओं में जो है विभाजन नहीं होता है या विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर विभाजन जो है दो प्रकार से होता है ना। तो ये जो आपका स्थायी ऊतक है दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है और एक जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक हम किनको बोलेंगे, इन जो सरल ऊतक है उनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, उपस्थित होती है। कितने प्रकार की, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो है उपस्थित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल ऊतक। और ये सरल ऊतक भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्थिति व कार्य के आधार पर। ठीक है, ये तो देखिए, स्थिति व कार्य के आधार पर जो है सरल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। त्वची ऊतक, ये त्वची ऊतक क्या करता है, पौधों के जो विभिन्न अंगों का जो बाह्य आवरण है वो जो है आवरण बनाता है और क्या करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ऊतक, त्वची ऊतक। ठीक है। दूसरा जो है भरण ऊतक। भरण ऊतक क्या करता है, ये पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करता है और अन्य ऊतकों का व्यवस्थित करने में जो है, अन्य ऊतकों को जो है व्यवस्थित करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है, जो भरण ऊतक है, ये जो है त्वची ऊतक केवल क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण व सुरक्षा का जो है बाह्य आवरण बनाता है। त्वची ऊतक जो है और सुरक्षा का कार्य करता है। और ये जो भरण ऊतक जो होता है ना, ये क्या करता है, पौधों के जो है विभिन्न भागों का निर्माण करता है और अन्य ऊतकों का जो है अन्य ऊतकों को व्यवस्थित करने में क्या करता है, ये मदद करता है। मतलब इनमें जो भरण ऊतक से जो है पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। समझ में आया। और अन्य जो ऊतक होते हैं ना, उनको भी व्यवस्थित करने में ये मदद करते हैं। कौन, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक के जो है यदि हम उदाहरण देखें, तो मृदुतक ऊतक है, जिसको हम पेरेनकाइमा बोलते हैं। स्थूल कोणातक ऊतक है ना, और दृढ़ोतक ऊतक है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, है ना। समझ में आया। उसके बाद इधर हम देखते हैं जटिल ऊतक। तो हम स्थायी ऊतक देख रहे थे ना, स्थायी ऊतक में यदि हम जटिल ऊतक की बात करते हैं, तो जटिल ऊतक में देखिए, यहाँ पर जटिल ऊतक जो है
तो जटिल ऊतक में क्या होता है, इनमें जो ऊतक जो होते हैं उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखिए सरल ऊतक में केवल जो है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं सरल ऊतक जो है, जबकि जटिल ऊतक में क्या होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर के ये जो है बने होते हैं। तो देखिए ये भी जो है स्थिति व कार्य के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम, आपको याद रखना है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है खनिज है ना, पानी और खनिज लवण का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। मतलब पेड़ पौधे में यदि हम देखें तो ये जो है पानी है, खनिज लवण है, इनको जो है उनके जड़ से जो है ना, जड़ से जो है उनके जो है तने के विभिन्न भागों तक जो पत्तियां जो है वहाँ तक क्या करती है, ये पहुँचाती है। कौन, जाइलम ऊतक। और जो फ्लोएम जो ऊतक है ना, ये क्या करता है, ये भोजन का संवहन करता है। मतलब जो है भोजन का जो है फ्लोएम क्या करता है, संवहन करता है और शरीर के भी जो पेड़ पौधे हैं उनके है ना, उनके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा ऊतक, फ्लोएम ऊतक। समझ में आया। तो ये था क्या आपका, ये था आपका पादप ऊतकों का समूहीकरण। चित्र आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पेरेन्काइमा है, ये जो है ये ऊतक है, ये स्क्लेरेन्काइमा है ना, अभी उसमें देख रहे थे, ये है कोलेन्काइमा। ये ऊतक के क्या है, प्रकार हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा इसमें ऐसा, ये सब क्या है, ये सब जो दिख रहे हैं ये कोशिकाएं हैं। और उन्हीं कोशिकाओं का जो है एक समूह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऊतक बोल रहे हैं। समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, ये जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं ना उस दिन हम, जो है तने को काट दिए थे। तो ये जाइलम और फ्लोएम का जो है क्या है, ये ऊतक है। और ये जो है कोशिकाएं हैं उनकी जो दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो है देखिए यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा है, ये वाहिका है। ये चालनी नलिकाएं हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ये सब क्या है, ऊतकों के क्या है, उदाहरण है। समझ में आया। तो अलग अलग जो है क्या होते हैं, अलग अलग जो है ऊतक होते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। समझ गए, इससे हमको ये समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे जंतु ऊतकों का समूहीकरण जो है हम किस प्रकार से करेंगे। तो जंतु ऊतक, देखिए जंतु ऊतक जो है कार्यों के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है त्वची ऊतक, संयोजी ऊतक है ना, और तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो देखिए शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है। तो शरीर में जो है जो विभिन्न अंगों की जो है सुरक्षा करने वाले जो ऊतक होते हैं वो होते हैं त्वची ऊतक। कौन सा होते हैं, त्वची ऊतक। दूसरा है शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, संयोजी ऊतक। और शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य करता है कौन, पेशी ऊतक। और शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं व उद्दीपनों को संवहन करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये त्वची ऊतक क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा जो है क्या करता है, प्रदान करता है। कौन सा ऊतक, त्वची ऊतक। इसलिए देखना आपका जो त्वचा होगा वो जो है ऊपर में जो है जो आपका शरीर का जो मांसल भाग जो है ना, वही क्या आपका त्वची ऊतक है। अपने हाथ को छू करके देख सकते हैं ना, ऊपरी जो त्वचा है वो क्या है, त्वची ऊतक है। ये जो है शरीर के विभिन्न अंगों को जो है सुरक्षा देने का कार्य करता है, त्वची ऊतक। अब दूसरा संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक क्या करता है, शरीर का जो है निर्माण कर जो है विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करता है ना, और जोड़ने में सहारा देने का कार्य करता है। जैसे कि आपका जो है हड्डी है, हड्डी क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है ना, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, उनको सहारा देता है, शरीर का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है यदि हम पेशी ऊतक की बात करें, पेशी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, गति देता है। आप चलते हैं है ना, हाथ पैर, अब हमारा हाथ अगर ऐसा कोहनी से ऐसा घूम रहा है ना, यदि हमारा हाथ कोहनी से ऐसा घूम जाता है, अगर है ना घुमा करके देखते हैं तो किसकी बदौलत घूमता है, पेशी ऊतक की बदौलत। यदि हम दौड़ते हैं तो किसके कारण से दौड़ पाते हैं, तेजी से, पेशी ऊतक के कारण से दौड़ पाते हैं। चलते हैं तब भी हम पेशी ऊतक के कारण ही चल पाते हैं। समझ में आया। और जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं व उद्दीपनों का क्या करता है, संवहन करता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर खुजली होती है, तो खुजली मान लीजिए आपके शरीर में जो है आपका जो पैर जो है उसमें खुजली हो रही है, तो आपके दिमाग को कैसे तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है आपके पैर में क्या हो रही है, खुजली हो रही है। तो किसके माध्यम से पता चलता है, इसी तंत्रिका ऊतक के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि ये संवेदनाओं का क्या करता है, संवहन करता है। मतलब संवेदना जो होती है उनको हमारे शरीर के एक भाग से जो है दूसरे भाग तक क्या करता है, पहुँचाने का कार्य करता है, मस्तिष्क तक। समझ में आया। ओके, तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम त्वची ऊतक को। तो देखिए त्वचा मुंह की आंतरिक सतह, रक्त वाहिनियों के किनारों, फेफड़ों की वायु कुपिकाओं व वृक्क की नलिकाओं में पाए जाने वाले ऊतक ही क्या है, त्वची ऊतक है। ओके, समझ में आया। तो त्वचा है, मुंह की आंतरिक सतह है, रक्त वाहिनियों के किनारे हैं है ना, और फेफड़ों की वायु की जो कुपिकाएँ हैं है ना, और वृक्क की जो नलिकाएँ हैं, ये सब क्या हैं, त्वची ऊतक है। ओके, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम संयोजी ऊतक। क्या देखेंगे, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो है ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अंतराली ऊतक, वसी ऊतक, तरल ऊतक, कंकाली ऊतक।
तो अंतराली ऊतक को हम देखते हैं क्या है अंतराली ऊतक। तो आंतरिक अंगों को सहारा देने का कार्य जो करता है वो करता है अंतराली ऊतक। कौन सा ऊतक? अंतराली ऊतक। तो देखिए अंतराली ऊतक में जो है अंतर जो अंग हैं, पेशी है, त्वचा है ना, त्वचा के मध्य जो रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर जो है ये जो ऊतक जो है अंतराली ऊतक पाया जाता है। मतलब ये अंतर अंगों में, पेशियों में, त्वचा में के मध्य में जो है ये सब जो जो अंतराली ऊतक है ये पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं शरीर के जो आंतरिक अंगों को क्या करता है सहारा देने का कार्य करता है। ओके, उसके बाद है वसी ऊतक। वसी ऊतक क्या करता है, ये जो है शरीर के ताप को जो है नियंत्रित करता है ना, और अंगों की दबाव व झटकों से जो है रक्षा करता है। कौन सा ऊतक? वसी ऊतक। मतलब ये शरीर के ताप को क्या करता है, ये जो है नियंत्रित करता है। और कहाँ पाया जाता है? ये जो है त्वचा के नीचे पाया जाता है। ओके, वसी ऊतक। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद तरल ऊतक की बात करते हैं। तो तरल ऊतक क्या करता है, शरीर के ताप क्रम को ये भी नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संवहन करता है। आप तो जानते हैं ब्लड जो है हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन का जो है संवहन करता है। समझ में आ रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है क्या करता है, संवहन करता है। अशुद्ध रक्त जो है, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है शरीर की जो है रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। आप जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जो है हमारा जो है शरीर की जो विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है लड़ने की क्षमता उसमें पाया जाता है। तो तरल ऊतक दो प्रकार होते हैं, एक होता है रक्त और दूसरा क्या होते हैं, लसिका। समझ में आया। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आपको जो है किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप केवल समझते जाइए। उसके बाद जो अंतिम जो ऊतक है ना, संयोजी ऊतक जो है वो है कंकाली ऊतक। तो कंकाली ऊतक का काम क्या है, ये जो है शरीर का जो है ढांचा बनाना इनका कार्य है। शरीर का ढांचा का निर्माण करता है और सुरक्षा तथा गति में जो है ये क्या करता है, सहायता करता है। कौन सा? कंकाली ऊतक। तो कंकाली ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थि और दूसरा उपास्थि, मतलब हड्डी की बात कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये तो आप पढ़ लिए संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पेशी ऊतक का देखेंगे। तो पेशी ऊतक का मैं बता चुका हूँ। पेशी ऊतक क्या है, ये शरीर को गति प्रदान करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य करता है पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखित पेशी और अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो रेखित पेशी कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है हाथ है, पैर है, गर्दन है, यहाँ पर जो है ये पेशियाँ जो है पाई जाती है ना। जो हमारी इच्छा अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। हमको अगर हाथ को ऐसा फैलाना है या फिर उसको जो है सिकोड़ना है ना, तो क्या होता है, रेखित जो पेशी है वो जो है क्या होता है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे पैर है, पैर को मोड़ना है, फैलाना है, या फिर गले को जो है घुमाना है, गति, तो ये जो है किसके माध्यम से होता है, रेखित पेशी के माध्यम से होता है। दूसरे अरेखित पेशी है, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। जैसे कि आहार नली है, श्वास नली है। आप श्वास नली को जो है ज़्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकते हैं ना, वो अपने आप काम करता है। रक्त वाहिनियाँ हैं, हम अपने ब्लड को नहीं रोक सकते, खून को जो दौड़ रही है हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें, उनको हम नहीं रोक सकते, वो अपने इच्छा अनुसार ही क्या करती है, कार्य करती है। तो उनमें जो पेशियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अरेखित पेशी बोलते हैं। ओके। उसके बाद तीसरा जो है वो है हृदय पेशी। तो हृदय में पाई जाने वाली जो पेशी जो है उनको हम क्या बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं, जो ऊतक है उनको। समझ में आ रहा है ना। और ये जीवन पर्यंत कार्य करते रहता है। यदि हृदय पेशी जो है अपना कार्य करना बंद कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी जीव है उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि रक्त का जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा शरीर के विभिन्न भागों तक, और उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया। तो ये हो गया क्या, हमारा पेशी ऊतक। उसके बाद जो है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का ये जो है समूह है तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। और ये जो है संवेदनाओं और उद्दीपनों का क्या करता है, ये संवहन का कार्य करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है, आप कहीं पर चल रहे हैं, अचानक से जो है आपको कांटा गड़ गया, ठीक है ना। तो ये यदि जो है कहीं पर जो है आपको जो है कांटा जो है वो चुभ गया कहीं पर, है ना, आपके पैर में, तो आपको तुरंत जो है आपका जो है मस्तिष्क तक वो जो बात जो है पहुंच जाती है कि जो है पैर में क्या हो गया है, कुछ चुभ गया है। तो आपका मस्तिष्क यदि आप देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे, तो आपका जो मस्तिष्क जो है कहाँ पर है, आपके सिर वाले भाग में, सबसे ऊपर भाग में। पैर कहाँ है, पैर की तली जो है सबसे नीचे में है। तो तुरंत कैसे पता चल जाता है, इसी कारण से पता चल जाता है क्योंकि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं जो है ना, वो जो है शरीर के सभी भागों में जो है फैली हुई है और एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में। तुरंत जैसे ही कुछ भी जो है उद्दीपन होता है, मतलब हमारे शरीर में जो है मतलब कहीं पर भी जो है कुछ वो जो है दर्द होता है या फिर कुछ भी होता है, तो जो संवेदनाएं हैं जो या फिर उद्दीपन है ना, वो हमारे मस्तिष्क तक जो है तंत्रिका ऊतक के माध्यम से क्या होते हैं, पहुँचते हैं। समझ में आया। तो ये था आपका क्या, ये जंतु ऊतक का क्या, समूहीकरण। ठीक है, चित्र में भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए
ये जो है सल्की उपकला जो है दिख रहा होगा, ये है ना, सल्की उपकला, ये ऊतक है, टिश्यू है। और ये जो इसमें भी जो है ये जो अलग अलग भाग जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। ये वसमय ऊतक है, ये विभिन्न रक्त कणिकाओं का ऊतक है, रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमारा जो रक्त भी जो है ना, खून जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक ही है, समझ में आ रहा है ना। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो है त्वची ऊतक है, ठीक है, ये त्वची ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब जो हड्डी का जो ऊतक है ना, अस्थि उपास्थि का ऊतक वो। उसके बाद जो है ये जो है रेखित पेशी ऊतक है, ये हृदय पेशी है जो हमारे हृदय में पाया जाता है, ठीक है। और इधर देखिए ये अरेखित पेशी ऊतक है, और ये तंत्रिका ऊतक है जो हमारे शरीर में जो है पूरा फैला रहता है, संवेदनाओं का जिनके द्वारा जो है क्या होता है पता चल पाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था क्या आपका जंतु ऊतक। और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पादप ऊतकों का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। हम डिटेल से जो है अभी जितने भी ऊतक के बारे में जाने हैं ना, अभी समूहीकृत किए हैं, उनका हम क्या करेंगे, डिटेल से अवलोकन करेंगे, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो ये जो क्लास है उसमें जो जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।